हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th के एग्ज़ाम जो 2027 में होने वाली हैं, ये भारत के भूगोल का चैप्टर 2 है, मानव बस्तियाँ। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 100% टकराएगा, वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन तैयार किया गया है वो सभी एनसीईआरटी से लिया गया है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो एनसीईआरटी बुक है इसी से क्वेश्चन बनाया जाता है बिहार बोर्ड में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और ये बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ शॉर्ट नोट्स पहले समझ लेते हैं। मानव बस्तियां में मानव बस्ती किसको बोलते हैं? वह स्थान जहां लोग अस्थायी रूप से रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानव बस्ती बोलते हैं। जहां पे आप लोग हम लोग रहते हैं वो एक प्रकार का बस्ती ही हुआ। उसके बाद मानव बस्ती में ग्रामीण बस्ती क्या होता है? तो कृषि व प्राथमिक कार्यों पर आधारित जनसंख्या वहाँ पे कम होता है। जैसे कि हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में जो है ज़्यादातर लोग कृषि और पशुपालन से जुड़े रहते हैं। नगरीय बस्ती क्या हुआ? उद्योग व्यापार व सेवाओं पर आधारित बस्ती को हम लोग क्या बोलते हैं? नगरीय बस्ती बोलते हैं। यहाँ पे जनसंख्या क्या होता है? बहुत ही अधिक होती है। महानगर में जनसंख्या क्या होती है? 10 लाख से अधिक होती है। मेगा सिटी में 50 लाख से। और 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोगों के भारत देश में नगरीय जो जनसंख्या है वो 31.16% के आसपास पहुंच चुकी थी। देखते हैं, देखिए बस्तियों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक है ग्रामीण बस्तियां और एक है नगरीय बस्तियां। तो ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत कौन कौन से बस्ती आते हैं? एक है कृषि एवं प्राथमिक कार्यों पर आधारित, थोड़ी इसमें जनसंख्या जो है वो कम होती है। इसके बाद सामाजिक संबंध घनिष्ठ। तो ग्रामीण बस्तियों में जो है सामाजिक संबंध जो है बहुत ही घनिष्ठ होता है। अब नगरीय बस्ती क्या हो गया? इसमें उद्योग व्यापार एवं सेवाएं आ गई आधारित। उद्योग व्यापार एवं सेवाएं पर आधारित जो है वो बस्ती का निर्माण होता है। जनसंख्या अधिक रहती है, सामाजिक संबंध औपचारिक रहता है। चलिए अब है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के अंतर्गत क्या हो गया? सबसे पहला प्रकार है सघन बस्ती, जिसको इंग्लिश में क्लस्टर्ड बस्ती बोलते हैं। दूसरा है अर्ध सघन, जो इसको सेमी क्लस्टर्ड बस्ती बोला जाता है। तीसरा है पल्ली बस्ती जो हेमलेटेड है। चौथा क्या है? परिक्षिप्त या विरल बस्ती, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिस्पर्स्ड बस्ती बोला जाता है। अब नगरों के आकार के आधार पर वर्गीकरण क्या होगा? एक नगर हो गया, एक शहर हो गया, एक महानगर हो गया जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, एक मेगा सिटी हो गया जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। अब देखिए नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। तो नगरों का भी वर्गीकरण होता है। नगरों में भी अनेक प्रकार के नगर पाए जाते हैं। तो पहला हो गया आपका प्रशासनिक प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्य नगर, खनन नगर। उसके बाद आता है गैरीसन छावनी नगर। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर सैनिक लोगों का छावनी रहता है, कैंप रहता है। उसके बाद धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर हो गया, शैक्षणिक नगर हो गया, पर्यटन नगर हो गया। अब कुछ उदाहरण देखिए। प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आता है चंडीगढ़, नई दिल्ली। औद्योगिक नगर के अंतर्गत आता है जमशेदपुर, भिलाई। धार्मिक नगर के अंतर्गत आता है वाराणसी जो कि यूपी में है, वाराणसी, हरिद्वार। शैक्षणिक नगर के अंतर्गत आता है अलीगढ़, पिलानी। पर्यटन नगर के अंतर्गत आता है आपका नैनीताल, मसूरी। ये सब उत्तराखंड में शहर हैं जो घूमने के लिए बहुत ही फेमस है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2027 के एग्जाम में पूछने वाला है। आप लोग इसको अच्छे से समझ करके याद ही कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे कठिनाई ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव बस्ती किसे कहते हैं? तो जंगल को तो बोलेंगे नहीं, पर्वत को भी नहीं बोलेंगे, निवास स्थान को बोलेंगे। ये रहा हम लोगों का सही आंसर, निवास स्थान। दूसरा क्वेश्चन, ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आधार क्या है?
तो ग्रामीण बस्तियों में मुख्य आधार आपको बताए थे, गांव के लोग जो है ज्यादातर किस पे निर्भर रहते हैं? उद्योग पे तो निर्भर रहेंगे नहीं, व्यापार पे भी निर्भर नहीं रहेंगे, परिवहन पे भी निर्भर नहीं रहेंगे, तो कृषि पर निर्भर ज्यादातर रहते हैं, कृषि पर। निम्न में कौन नगरीय बस्ती है? तो गांव, खेत, कस्बा या टोला। तो नगरीय बस्ती में के अंतर्गत क्या होता है? कस्बा आता है नगरीय बस्ती के अंतर्गत। गांव गांव के अंतर्गत, खेत गांव के अंतर्गत, टोला जो है गांव के अंतर्गत ही आता है। परिक्षिप्त बस्ती को क्या कहते हैं? तो परिक्षिप्त बस्ती को क्या कहा जाता है? विरल। विरल कहा जाता है। देखिए, परिक्षिप्त बस्ती के अंतर्गत जो है एक बस्ती यहाँ बना, तो दूसरे बस्ती जो है, दूसरा घर जो बनेगा, एक घर यहाँ पे है तो दूसरा घर 1 किलोमीटर बाद होगा, तीसरा घर 2 किलोमीटर बाद होगा। इस तरह से विरल बस घर का निर्माण होता है परिक्षिप्त बस्ती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सघन बस्तियों में घर कैसे होते हैं? तो सघन बस्तियों में जो घर होते हैं वो समूह में होते हैं। किस में होते हैं? तो समूह में होते हैं, सघन में। नदी में तो घर बनेगा नहीं, दूर दूर में तो घर बनेगा नहीं, पहाड़ पे भी घर जो है दूर दूर अवस्था में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महानगर की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है? तो महानगर की न्यूनतम जनसंख्या होती है 10 लाख। मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगा सिटी की जनसंख्या आप लोग नोट्स में पढ़े थे, 50 लाख से अधिक होती है मेगा सिटी की जनसंख्या। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो जमशेदपुर जो है वो आपका हो गया धार्मिक नगर तो नहीं होगा, औद्योगिक नगर हो सकता है यही औद्योगिक नगर है। पर्यटन नगर भी नहीं होगा और प्रशासनिक नगर। जमशेद नई दिल्ली किस प्रकार का नगर है? तो नई दिल्ली प्रशासनिक नगर है। नई दिल्ली क्या हो जाएगा? प्रशासनिक नगर। क्यों प्रशासनिक नगर है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी संस्था है भारत की, प्रशासन की क्षमता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी जो है यहाँ पे अवस्थित है और यहीं से पूरे भारत का प्रशासन चलता है, इसीलिए इसको प्रशासनिक नगर बोला जाता है। और खास करके ये हमारे देश भारत का राजधानी भी है। वाराणसी किस प्रकार का नगर है? तो वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का एक नगर है। तो वाराणसी हो गया आपका धार्मिक नगर। अलीगढ़ किस प्रकार का नगर है? तो अलीगढ़ जो है शैक्षिक नगर है। नैनीताल किस प्रकार का नगर है? नैनीताल पर्यटन नगर है। खनन नगर का उदाहरण है? खनन नगर का उदाहरण है रानीगंज। रानीगंज जो है वो खनन नगर का उदाहरण है। गैरीसन नगर का उदाहरण क्या है? गैरीसन का मतलब होता है कहीं पे सेना का कैंप, जहाँ पे सेना का कैंप ज्यादा रहता है, जैसे अंबाला, पटना, जयपुर, भोपाल। तो अंबाला नगर जो है वो गैरीसन नगर है। कोच्चि किस प्रकार का नगर है? तो कोच्चि जो है वो परिवहन नगर है। ये समुद्र तट से सटा नगर है, जो कि यहाँ पे ज्यादातर बंदरगाह ये सब पाए जाते हैं। 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% था। ग्रामीण बस्तियों में मुख्यतः कौन सा क्रियाएं होती हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? खेती आता है और पशुपालन। द्वितीयक में क्या आता है? उद्योग एवं अवसंरचनाएं। तृतीयक में क्या आता है? सेवा क्षेत्र। चतुर्थक में क्या आता है कि किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हो गए, रिसर्च फेलो सब हो गए, ये सब चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आते हैं। नगरीय बस्तियां मुख्यतः किस पर आधारित होती हैं? तो नगरीय बस्तियां मुख्यतः उद्योग एवं सेवाएं पर आधारित होती हैं।
पल्ली बस्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पल्ली बस्ती को अंग्रेजी में हैमलेटेड कहते हैं, हैमलेटेड। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण में कौन शामिल हैं? प्रशासनिक व औद्योगिक, नदियां व पर्वत, मौसम व जलवायु, खेत व जंगल। तो प्रशासनिक व औद्योगिक शामिल हैं। तो चलिए इसी प्रकार आप लोग जो है अच्छे से समझ करके ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। इन्हीं 20 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।